चित्रकूट के स्फटिक शिला में राम रसीक के स्थापक को मिल रही धमकी। भगवान राम की धर्मनगरी चित्रकूट के दर्शनीय स्थल स्फटिक शिला में राम रसीक के संस्थापक डॉक्टर कमल शर्मा के द्वारा छाछ मट्टा चाय का स्टॉल काफी लंबे समय से लगाया जा रहा है, जो देश के प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर शुरू किया, जिसका उद्देश्य तीर्थयात्रियों को शुद्ध खान पान जैसे छाछ, लस्सी, चाय इत्यादि उपलब्ध कराना है। लेकिन कुछ समय से स्थानीय लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है और धमकी दी जा रही है कि तुम्हारी स्टॉल यहाँ से हटा लो। राम रसिक स्टॉल के बगल में ही स्थानीय लोगों ने एक नया स्टॉल लगा लिया है और अपने यहाँ का कचरा राम रसिक के सामने फेंक देते हैं और मना करने पर लड़ाई झगड़े के लिए उतारू हो जाते हैं, जिसकी शिकायत भी चित्रकूट थाने में की जा चुकी है, जहां पर पुलिस के द्वारा बांस का डंडा लगाकर दुकान को अलग अलग बाउंड्री करना और अपनी कचड़े को अपने ही डस्टबिन फेंकने के लिए कहा गया, लेकिन नगर परिषद ने उसको अतिक्रमण बताकर हटवा दिया। जबकि राम रसिक के पास लाइसेंस है, तो वहीं नगर परिषद का मानना है कि चित्रकूट में सिर्फ चित्रकूट के लोग ही दुकान लगा सकते हैं, बाहर के नहीं। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत विमर्श, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? क्या है दुकान पे, क्या समस्याएं आ रही हैं? कैसे क्या विवाद है? अभी जानकारी ऐसा अतिक्रमण की बात चल रही है। मेरा नाम डॉक्टर कमल शर्मा है। हवा परमाणु विस्तार के वैज्ञानिक अधिकारी हूँ और एक राहत निगम के नाते मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम से प्रेरित होकर एक ऐसा स्टार्टअप करना चाहा जो तीर्थयात्रियों के लिए शुद्ध खान पान उपलब्ध करा सके। राम रसिक नाम से मैंने अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया और राम से जुड़े से मैंने आरंभ किया अपने स्टार्टअप का, जिसमें सरकार की तरफ से सतना सेंटर स्मार्ट सिटी सतना द्वारा इनोवेशन मिला है, सहायता मिली है। वहाँ से गाइडेंस और फंडिंग की व्यवस्था जारी है और हमने अपना पहला जो आउटलेट है वो स्फटिक शिला में बंद किया, जहाँ सारे एक SME लाइसेंस हमारे पास सारे लाइसेंस और सारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर से फॉलो करके खान पान उपलब्ध कराने के हमने अपना आउटलेट प्रथम आउटलेट स्फटिक शिला ओपन और काफी द्वारा अच्छा फीडबैक मिला है। अभी यहाँ ये स्टार्टअप में क्या भी सुविधाएं आ रही हैं आपको, क्या परेशानी? जब हमने अपना स्फटिक शिला में पहला आउटलेट ओपन किया, यहाँ के स्थानीय लोग प्रमुखतः अपने चारा बेचने का कार्य करते थे या कुछ चना वगैरह बेचने का, नींबू पानी, इस तरह के कुछ कार्य करते थे। उन लोगों ने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, आप बाहर से आए। मैंने उन्हें समझाया कि एक स्टार्टअप है, चित्रकूट भी रजिस्टर्ड है और ये पूरा गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड कार्यक्रम। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप, मैं मूल निवासी राजस्थान का हूँ, उन्होंने कहा कि आप बाहर से आए हो इसलिए हम आपको यहाँ काम नहीं करने देंगे, आपको यहाँ से जगह खाली करके चले जाना चाहिए। मैंने कहा कि हम सारे लीगल लाइसेंसेस लेकर कार्य कर रहे हैं, तो हम यहाँ से छोड़कर नहीं जाएंगे। और फिर जब हम अपना कार्य करते हैं तो किसी तरीके से हम परेशान नहीं, जैसे यहाँ के सारे स्थानीय लोगों ने कुछ यहाँ रजौला गाँव के निवासी आसपास के लोगों ने मिलकर पहले हमें डराया धमकाया, उसके बाद में अभी ये धमकी दी कि मारपीट के यहाँ से भगाना है, हमारे CCTV कैमरा रिकॉर्डिंग है। जब हम डरे नहीं तो उसके बाद में कुछ न कुछ ऐसा सबने एक हमारे सामने ही एक कॉपी करके हमारी दुकान लगा दी कि जो आइटम्स हमारे पास है उन्हीं की नकल करके वहाँ पर यात्रियों को भेजा जाए और जब यात्री हमारे पास आए तो वो यात्रियों को बोलते हैं कि हमारे यहाँ नकली और मिलावटी चीज़ें बेची जा रही है, हमारे यहाँ ना जाए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे करके कहते हैं, चुनौती देते हैं कि मैं तुम लोगों का बिजनेस खराब करूँ, तुम लोगों को यहाँ से भगाऊंगा। हमने फिर भी हार नहीं मानी, हमने कहा कि हम अभी जैसे कल ये लगाया था लकड़ी का, आप यहाँ से पार्टीशन किया था, ये किसने कहा था, आदेश किसका था? तो जो हमारे पड़ोस में यहाँ के लोगों ने दुकान लगाई है वो अपना डस्टबिन हमारे दुकान के सामने लगाने लगे और हमारे यहाँ की कई बार उसे हमारा डस्टबिन समझ के अपना हमारा जो खड़ है मिट्टी के वो उनके डस्टबिन में फेंक देते। तो ये करने से फिर वो हमें डांटते धमकाते, हमारे स्टाफ से लड़ाई झगड़ा गाली करते।
कि हमारे डस्टबिन में से अपने कुल्हड़ लेकर जाओ, कभी अपना डस्टबिन हमारी दुकान के सामने पूरा खाली कर जाते। तो उन्होंने अपनी दुकान का डस्टबिन हमारे दुकान के सामने रख दिया था। तो हमने शेखपुर थाना से मदद ली, वहाँ से पुलिस अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि आप अपने दुकान की और दुकान का डंडा लगा दीजिए। तो उनका डस्टबिन हमारे यहाँ जो कस्टमर आए हैं, उनका डस्टबिन में नाम लिखा। तो हमने एक ऐसा बांस का डंडा लगा दिया, जिस कारण से अच्छा लगता है कि हमारी जिनके डस्टबिन में कचरा नहीं है, तो जब ये देखा कि विवाद खत्म हो गया तो और किया जाए, तो आज घटना है कि उन्होंने एक पत्रकार बुलाए और उनके द्वारा हमारी खबर इस तरह की खबर फैलाई कि हम यहाँ स्फटिक किला में अतिक्रमण कर रहे हैं और यात्री इलाके